गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चे आज हम करते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। लास्ट टाइम हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे, 4 टाइप्स की होते हैं क्वांटम नंबर्स, एंड आज का टॉपिक है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले बच्चे आपको ये भी पता है कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो भी 4 टाइप्स के होते हैं, अगेन एस, पी, डी एंड एफ। के इसके बारे में थोड़ा तो बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। अब इनकी जो शेप्स होती है, आप देखो एस ऑर्बिटल है अगर, तो एल की वैल्यू 0, ये चीज पहले बता चुकी हूँ कि एल की वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3 है तो यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल आएगा, एस, पी, डी, एफ। यहाँ पे एल की वैल्यू 0 है तभी तो एस है, एस है मीन्स एल की वैल्यू 0 है, और 0 के लिए एम की वैल्यू भी 0 होती है। अब एम की वैल्यू 0 है, एम क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एम की वैल्यू 0 है तो इट मीन्स उसकी कोई भी ओरिएंटेशन नहीं है किसी भी डायरेक्शन में, तो वो कौन सा है, नॉन डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन नहीं है उसकी, किसी डायरेक्शन में उसकी ओरिएंटेशन नहीं है, तो वो क्या है, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। अब नॉन डायरेक्शनल है तो इट मीन्स इसकी जो शेप होगी वो सर्कुलर या स्फीयर होगी, ठीक है, सर्कुलर होगी। अब जैसे ये है, यहाँ पे अगर 1s, 2s, 3s, 4s ऐसे ऑर्बिटल्स देखते हैं हम, जैसे सेंटर में 1s है, उसके आउटर साइड पे 2s ऑर्बिटल है, तो ये जो डॉट्स मैंने दिखाए हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। और जो ये सेंटर वाला एरिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नोड, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता जहाँ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड। तो नेक्स्ट है पी ऑर्बिटल। जो पी ऑर्बिटल होता है वो डम्बल शेप होता है, ठीक है। अब पी के लिए एल की वैल्यू 1 है तभी पी आया है ना, तो एल के लिए, पी के लिए एल की वैल्यू क्या है, 1 है, और 1 है तो एम की वैल्यू क्या होगी, -1, 0, +1, ये पहले भी करवा चुकी हूँ मैं। तो डम्बल शेप है, तो यहाँ पे इसकी 2 लोब्स होंगी। मुझे ये ओरिएंटेशन, 3 ओरिएंटेशन होंगी इसकी, देखो 1, 2, 3, मतलब 3 ओरिएंटेशन ये शो करेगा। तो इसकी 2 लोब्स होती हैं, एक तो ओरिएंटेशन इसकी विच एक्स, वाई और जेड, 3 एक्सिस में, 3 कोऑर्डिनेट्स में ये ओरिएंट करेगा। सबसे पहले हम पी जेड ले लेते हैं, तो ये जो एक्सिस है ये जेड एक्सिस है, तो इस पे ये 2 लोब्स होंगी, और सेंटर में जो एरिया है, इन दोनों लोब्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या है, मैक्सिमम है, बट जो सेंटर है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0, तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, नोड। ऐसी एक्स एक्सिस में अगर, सॉरी ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में भी ओरिएंटेशन होगी ऐसे, तो इसको हम पी वाई बोलेंगे। ऐसी एक्स एक्सिस में होगी तो उसको हम बोलेंगे पी एक्स, पी वाई, पी जेड, 3 ओरिएंटेशन, -1, 0, +1, ठीक है। नेक्स्ट है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की क्या होती है, डबल डम्बल शेप, ठीक है, 4 लोब्स होंगी इसमें, 2, एक डम्बल में 2 लोब्स होगी, तो 2 डम्बल्स में 4 लोब्स होंगी। तो डी के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, ये देखो एल की वैल्यू 2 है, तो डी के लिए एल की वैल्यू 2 होगी, और एम की वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2, मतलब कितनी ओरिएंटेशन होंगी, 1, 2, 3, 4, 5 ओरिएंटेशन होंगी। तो ऐसे ये सबसे पहले एक्स और वाई, और पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस, ठीक है। और सबसे पहले कौन सी ओरिएंटेशन लेंगे, डी एक्स वाई, एक्स और वाई के सेंटर में, ये एक्स और वाई है, इसके सेंटर में जो होगी लोब वो सिचुएटेड होगी, और दूसरी जो लोब्स हैं वो बिल्कुल इनको इंटरसेक्ट करती हुई, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में, इन दोनों लोब्स के बिल्कुल सेंटर में, तो उसको हम डी एक्स वाई बोलेंगे। डी वाई जेड में वाई और जेड 2 एक्सिस, ये तो एक्स एक्सिस थी, ये वाई, ये जेड, वाई और जेड के सेंटर में बिल्कुल लोब सिचुएटेड होगी, और जो दूसरी लोब्स होंगी वो ये बिल्कुल इन दोनों लोब्स के बिल्कुल सेंटर में। थर्ड जो है डी एक्स जेड, मतलब एक्स और जेड एक्सिस के बीच में, एक्स और जेड एक्सिस के बीच में कौन सी एक्सिस है, वाई, तो वाई के ऊपर लोब्स होंगी, और जो दूसरी लोब्स होंगी वो बिल्कुल इन दोनों लोब्स के सेंटर में। तो नेक्स्ट है डी एक्स के 5 टाइप्स की ओरिएंटेशन होंगी, तो 5 टाइप्स की ड्रॉ करोगे आप शेप्स भी। तो इसमें डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स लोब के ऊपर, वाई स्क्वायर मीन्स वाई के ऊपर, तो एक्स और वाई दोनों एक्सिस के ऊपर सिचुएटेड है ये लोब्स। और डी जेड स्क्वायर, ये जेड एक्सिस है,
तो डी जेड स्क्वायर में क्या होगा, सिर्फ जेड के ऊपर लोब्स होंगी, जो दूसरे वाली लोब्स दो है वो बिल्कुल कंप्रेस हो जाएंगी, कंप्रेस होकर सेंटर में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये डी जेड स्क्वायर की जो है स्ट्रक्चर है, तो इम्पोर्टेंट है, आ जाती है कई बार शेप्स भी। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लॉज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके, तो इन चीज़ों को लेके पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। अब जैसे एस ऑर्बिटल, ठीक है, पी ऑर्बिटल 3 हो गए, डी ऑर्बिटल्स 5 हो गए। इन ऑर्बिटल्स में जो ये एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और ये डी ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये इन ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, जैसे जैसे जो ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम। तो ये एक तरह की अरेंजमेंट होती है, जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिनमें हम इलेक्ट्रॉन्स को इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फिल करते हैं, अरेंज करते हैं। तो लॉज हैं काफी सारे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो लॉ है वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट एट द मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड ला दीज दैट टू विद द ऑपोजिट स्पिन्स। मतलब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्बिटल जो है, जैसे ये ऑर्बिटल है एक, इसमें हम मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से फिल कर सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन्स में फिल होंगे। एक ही अगर अबव है तो दूसरे की बिलो होगी स्पिन। तो ये प्रिंसिपल था पॉलीज एक्सक्लूजन की, किसी भी ऑर्बिटल में ओनली मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं और दोनों विद ऑपोजिट स्पिन्स। इसी की दूसरी डेफिनेशन ये भी है, सॉरी, अकॉर्डिंग टू दिस रूल एक और डेफिनेशन है, नो इलेक्ट्रॉन्स हैज ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है उसके जो क्वांटम नंबर्स मैंने करवाए थे, जैसे प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स, तो वो 4 के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते किसी भी इलेक्ट्रॉन के। नेक्स्ट है ऑफ-बो प्रिंसिपल। ऑफ-बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इट सेज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। मतलब जो हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे ऑर्बिटल्स में वो किस ऑर्डर में करेंगे, इंक्रीजिंग एनर्जीज के ऑर्डर में। मतलब लोएस्ट एनर्जी पहले फिल करेंगे, फिर इंक्रीजिंग वाला, फिर ज्यादा वाला। अब जैसे ये आप ड्रॉ कर लेना एक बार, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, याद कर लेना इस चीज को। ये हमने अरेंजमेंट ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने के लिए, ठीक है। अब जैसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होगा फिर वो 1s में होगा, उसके बाद वो 2s में होगा, 2s के बाद ऐसे 2s के बाद वो 2p में, इसके आगे भी सोन ऐसी है, 6s भी है बच्चे। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, 1s में, फिर 2s में, फिर उसके बाद 2s के बाद क्या आ रहा है, 2p, 2p के बाद 3s आ रहा है, 3s के बाद फिर 3p आ रहा है, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 5s, ऐसे ही आगे 4d, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को लेके भी आगे एक और रूल है, बोहर बरीज रूल, इसको हम n+ रूल भी बोलते हैं, n+l रूल। सो दोज ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट विच हैव लोअर वैल्यू ऑफ n+l। किन ऑर्बिटल्स को हम पहले फिल करेंगे जिनकी n+l वैल्यू जो है वो लोअर होगी। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं 4s है यहाँ पे और 3d है, 4s और 3d दोनों के n+ रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं किसकी एनर्जी लोअर है। तो जो 4s ऑर्बिटल है, 4 मीन्स n की वैल्यू 4, यहाँ पे 3 मीन्स 3, n की वैल्यू 3 है। और s के लिए l की वैल्यू मैं बता चुकी हूँ आपको पहले, क्या होगी, 0 होगी। और l के लिए d की वैल्यू SPD 0 1 2 2 होगी वैल्यू यहाँ पे। तो दोनों को अगर हम n+l रूल के अकॉर्डिंग फिट करेंगे तो 4 + 0 4 आएगा, 3 + 2 5 आएगा। तो किसकी एनर्जी लोअर है, 4s की, ठीक है। तो 4s को पहले, उसके बाद 3d को हम फिल करेंगे। और सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ सिमिलर वैल्यूज ऑफ n+l रूल आर obtained देन लोअर वैल्यू ऑफ n इज फिल्ड फर्स्ट। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, मीन्स यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब हम n की वैल्यू देखेंगे कि n की वैल्यू जिसकी लोअर होगी
उसको हम पहले फिल करेंगे। जैसे 5p और 6s 2 ऑर्बिटल्स हैं, इनमें n की वैल्यू 5 है और इसमें n की वैल्यू क्या है 6। इसमें l की वैल्यू p के लिए 1 है और s के लिए 0 है। तो दोनों के रूल के अकॉर्डिंग एनर्जी क्या है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, सेम हो गया n प्लस रूल के अकॉर्डिंग। तब हम क्या देखेंगे, हम n की वैल्यू देखेंगे। अब n की वैल्यू किसकी कम है, 5p की, तो 5p हम पहले फिल करेंगे, उसके बाद 6s। नेक्स्ट बचे है हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, थर्ड रूल है ये। इसमें हम क्या करेंगे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर्ट्ज मीन्स हैंड्स, हैंड के क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं हैंड्स। तो इसी से याद रखना है कि हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स डज नॉट टेक प्लेस टिल ऑल द ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड। मतलब हम कोई भी ऑर्बिटल है उसमें तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर सकते जब तक सारे ऑर्बिटल्स सिंगली फिल ना हो। जैसे एक ऐसा ऑर्बिटल है और 3 p हैं, अगर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले हम सिंगली फिल करेंगे उनको, उसके बाद हम उसकी पेयरिंग करेंगे यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का केस हम ले रहे हैं, तो हर्ट्ज रूल में क्या है, पेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन की है वो हम पहले नहीं कर सकते, वो हम पहले सारे जो ऑर्बिटल्स है सिंगली फिल्ड होंगे, उसके बाद वो उनकी पेयरिंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का केस ले रहे हैं, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कॉन्फ़िगरेशन पहले 1s2 2s2 2p3, ठीक है, ऐसे होगी। अब इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे s ऑर्बिटल है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात हुई है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में अब जो s ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी लोअर होती है एज कम्पेयर टू p ऑर्बिटल से। तो इसमें तो हम पहले डबल फिल कर सकते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद ये 2p ऑर्बिटल जो है, ये वाला p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, कितने टोटल बचे आगे, ये 4 हो गए और कंप्लीट। यहाँ पे p में 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, तो तीनों को ऐसे करेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है कि सिंगली फिल कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि 3 ऑर्बिटल्स हमने इन 2 में ही कंप्लीट कर दिए। मतलब पेयरिंग पहले नहीं होगी, पहले सिंगली फिल करेंगे, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो उसकी पेयरिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 8 ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं तो यहाँ पे 3 फिल करके 1 इलेक्ट्रॉन और आएगा, तो फिर उसके बाद फर्स्ट में हम पेयरिंग करेंगे उसकी। ये था हर्ट्ज रूल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, एलिमेंट्स की 20 एलिमेंट्स आपको लर्न होंगे, मैंने दिए थे, तो ऐसे ही करनी है। सबसे पहले 1s 2s 2p 3s 3p 3d 3p 4s 3d 4p 5s, ऐसे, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1s 1 में जाएगा, हीलियम के पास 2 है तो 1s में 2 हो जाएंगे। उसके बाद ये क्या है, एक नोबल गैस है 1s2, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट हो गया ना, इसमें 2 ऑर्बिटल्स कंप्लीट हो गए, 2 ही चाहिए हमें। तो नेक्स्ट लिथियम 3 है, तो लिथियम में हम क्या लिखेंगे, हीलियम लिख सकते हैं यहाँ पे 1s2 की जगह पे, 1s1 1s2 की जगह पे हीलियम लिखा। और उसके बाद 1s के बाद 2s स्टार्ट होगा तो 2s1, इट मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम और 1 टोटल हो गए 3। ऐसे 4 बेरिलियम, हीलियम लिखेंगे, उसके बाद 2s2, उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, हीलियम में कितने आगे हैं 2, उसके बाद 3 बचे हैं तो वो हम 2s2। अब s में 2, एक ऑर्बिटल, s का एक ही ऑर्बिटल होता है तो उसमें 2 ही फिल कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो इससे आगे हम किस में लेंगे, p में, तो p में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब 6 है तो सेकेंड में आ जाएगा, p2 हो जाएगा 2p2, थर्ड में 2p3 आ जाएगा, और ऑक्सीजन में 2p4। ऐसे बच्चे हम कैरी ऑन ऐसे करते जाएंगे सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ 2 एलिमेंट्स को छोड़ के, जिसकी हम एनॉमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है एनॉमलस है, बाकी सारा सेम ऐसी इसी मेथड से होगी। बट जो कॉपर और क्रोमियम है, जैसे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, तो 24 है तो 18 पे जो नोबल गैस आएगी आर्गन, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया था, हीलियम लिया था, ठीक है, हीलियम, तो 18 पे कंप्लीट जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन की है। तो आर्गन लिखने के बाद नेक्स्ट हम 4 से स्टार्ट करेंगे, 4s2 3d 4, तो
तो ये 6 हो गए, रेटिंग 24 हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन होनी तो ऐसी चाहिए बट ऐसे नहीं होती। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, S में 1 और 3D में 5, इस तरीके से होती है। और ये क्यों होती है, क्योंकि देखो आपको पता है कि कोई भी ऑर्बिटल है या तो वो हाफ फील्ड हो और या फुल्ली फील्ड हो, तब वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे D में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं D में। तो 4 अगर इलेक्ट्रॉन्स हम फील कर रहे हैं तो इट मीन्स ये हाफ फील्ड तो नहीं है। हाफ फील्ड होने के लिए या तो 5 चाहिए या पेयरिंग में सारे 10 चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन S में से जंप करके कहाँ पे आ जाएगा, 3D में। तो इसमें क्या हो जाएंगे, S में भी 1 हो जाएगा और D में भी 5, मतलब हाफ फील्ड हो गई दोनों ही। तो दोनों ही ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन जो है। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन S में से जंप करके D में आ जाता है। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उसने गेन करनी होती है। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर की भी ऐसी होती है, 4s2 3d 9, ठीक है। अब 9 है इसमें, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन सिंगली फील्ड है, बाकी की सबकी पेयरिंग हो रही है, तो ये भी स्टेबल नहीं है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हो सकता है बट ये तो स्टेबल नहीं है ना ये। तो ये क्या होगा, यहाँ पे S में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आएगा तो उसकी पेयरिंग होगी सबकी, तो ये फुली फील्ड हो गया d ऑर्बिटल, और ये हाफ फील्ड हो गया। अब दोनों ही स्टेबल हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन राइट है और ये रॉन्ग है। तो ये दोनों याद करना कि कॉपर और क्रोमियम ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, एनोमलस है। और क्यों है, वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए S का एक इलेक्ट्रॉन D में जंप कर जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है सेकंड, सारे टॉपिक्स हो गए हैं इसके। अगर अब भी कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये आपने बुक्स में से एक बार देख लेनी है। अगर कोई भी उसमें आपको मुश्किल लगता है तो पिक भेज देना, स्क्रीनशॉट भेज देना, तो मैं बता दूंगी। कोई भी डाउट है क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है सेकंड। अभी टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना इसका, ठीक है। थैंक यू सो मच।